सिर्फ 5 महीने की उम्र में यह नन्हा पेंगुइन -30 डिग्री की बर्फीली दुनिया में अकेला रह गया। कुछ समय पहले तक वह अपने माता पिता की गर्माहट में सुरक्षित था, लेकिन अब उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना था। बड़े पेंगुइनों को भोजन की तलाश में समुद्र की ओर लौटना पड़ता है, वरना वे भी जीवित नहीं रह सकते। लेकिन जैसे ही उसके माता पिता गए, अंटार्कटिका के सबसे भयानक तूफानों में से एक आ गया। तेज हवाएं इतनी खतरनाक थीं कि नन्हा पेंगुइन बार बार गिरते गिरते बचा। ठंड से उसका शरीर सुन्न होने लगा और वह धीरे धीरे अपने समूह से दूर होता चला गया। मौजूद लोगों को लगा कि शायद यह छोटा सा जीव रात नहीं गुजार पाएगा, लेकिन तभी कुछ अद्भुत हुआ। आसपास के सभी पेंगुइन एक दूसरे के करीब आने लगे। वे बिना कुछ कहे बस अपने साथियों के पास सिमटते गए। कुछ ही देर में एक बड़ा घेरा बन गया और सबसे कमजोर बच्चों को बीच में जगह मिल गई। इस तरह सभी ने मिलकर उस भयंकर तूफान का सामना किया और आखिरकार सुबह तक सुरक्षित बच गए। समय बीतता गया, उनके भूरे मुलायम पंख झड़ने लगे और उनकी जगह काले सफेद पंख आने लगे। इसका मतलब था कि अब समुद्र में उतरने का समय करीब था। लेकिन इस बार एक नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। समुद्री बर्फ जल्दी पिघलने के कारण समुद्र तक जाने का रास्ता एक ऊंची बर्फीली चट्टान में बदल चुका था। हजारों छोटे पेंगुइन किनारे पर खड़े थे, लेकिन कोई भी पहला कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। फिर अचानक एक बहादुर पेंगुइन आगे बढ़ा और सीधे समुद्र में छलांग लगा दी। उसके पीछे एक एक करके बाकी सभी भी कूद पड़े। हमारा छोटा सा पेंगुइन भी डर के बावजूद अपने साथियों के साथ समुद्र में उतर गया। बर्फ पर अकेले छूट जाने से लेकर बर्फीले तूफानों का सामना करने और फिर पहली बार समुद्र में छलांग लगाने तक हर पेंगुइन इसी तरह बड़ा होता है। इसमें कोई चमत्कार नहीं, सिर्फ हर दिन जिंदा रहने की एक नई कोशिश होती है और यही कोशिश इन्हें दुनिया के सबसे मजबूत जीवों में से एक बनाती है।